दोस्तों, मेरा नाम बादल सतीश है और मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूं कि बिहार पुलिस फायरमैन में जिनका जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, तो क्या कारण है कि रिज़ल्ट नहीं हुआ, ये सब बात ध्यान में रखते हुए मैं सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को बताया जाए कि अगला मेरिट लिस्ट कैसे फाइनल तैयार हो, जो कि मद्य निषेध बिहार पुलिस का है। तो उसमें हम लोग कंफर्म करें कि हाँ मेरा मद्य निषेध में सीट कंफर्म हो जाए। तो मैं इस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि जिन दोस्तों का 2 नंबर या 4 नंबर से रह गया, तो उनका अगला मद्य निषेध में ये गलती ना हो। गलती कहाँ होता है, हम लोग ये ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब मेरिट बनता है आस पड़ोस में या साथी दोस्त का बनता है तो हम लोग थोड़ा दुख होता है, बाद में होता है कि चलो हो गया अच्छा है, लेकिन पहले दुख होता है कि यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो हम लोग ये गलती करते हैं कि क्या क्या हम लोग से गलती हो जाता है, जो कि बाद में पछतावा होता है। तो सबसे पहला तो होता है कि दौड़ते टाइम हम लोग को लगता है कि यार वो ज़्यादा दौड़ रहा है, उसका दौड़ने का तरीका है, ये है वो है, वो ज़्यादा हमसे खाना पीना या डाइट कुछ भी ले रहा है तो ज़्यादा ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, इस पर मैटर नहीं करता है। मैटर करता है अपने माइंड पे, क्योंकि आप माइंड सेट करते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा दौड़ेगा, मुझसे ज़्यादा दौड़ता है तो उसका ज़्यादा नंबर आएगा। तो अब क्या होता है कि आप जाते तो हैं साथ में, लेकिन बीच में आप जाके रुक जाते हैं, थक जाते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो यार, वो तो पहले से ही दौड़ता अच्छा था, उसका दौर अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा। तो ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपके पास हिम्मत कितना है, जज्बा कितना है। अगर आपके पास हिम्मत नहीं होगा तो आप कोई भी दौर क्लियर नहीं कर पाइएगा और अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा। क्योंकि आर्मी में जो बंदा गया होगा, मैं खुद गया हूँ 4 बार आर्मी में, तो आर्मी से हालांकि इसका फिजिकल टफ है, मैं ये नहीं कहता कि आर्मी का ही फिजिकल टफ है, लेकिन वहाँ थोड़ा ये होता है कि 200-250 के बैच में आप दौड़ते हो, तो वहाँ होता है कि 200-250 के बीच में बच्चे जो आगे रहता है या बीच में रहता है वो निकल जाता है। दौड़ने वाले बच्चे थोड़ा पीछे भी रहते हैं तो दौड़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गए होंगे तो देख रहे होंगे 26-27 लड़के एक बार में जा रहे थे। 26-27 लड़के में तो ऐसा नहीं है कि कोई झिट्टी मार के या धक्का मार के या कोई खींच के आपको हटा दे, बिक दे, बाहर कर दे, या शरीर पे कोई धक्का झिट्टी मार के गिरा दे। तो यहाँ तो वो सब नहीं था। तो आप ये क्लियर करिए कि इतना, मतलब जैसे है कि इतना जो आप देखते हो कि 26-27 बंदे में जिनका नहीं होगा दौड़ क्लियर, तो फिर वो मैं कहूँगा यही कि आप दूसरा चीज़ देखें, क्योंकि आपसे जब ये नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरा चीज़ देखें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर करना है तो बस हिम्मत बना लो कि नहीं, हमें अब तो ये क्लियर करके ही रहना है, चाहे जो कुछ भी हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरिट में लाना है तो नंबर 40 नंबर दौड़ में लाइए। उसके बाद जंप हो गया, जंप में 4-8 क्लियर करिए। 5 नहीं होता, शायद बहुत कम लड़कों का होता है, मैंने देखा भी, गया था, मेरा भी फायरमैन में नहीं हुआ, मेरिट नहीं बना। तो इसी के पर्पस से मैं बना रहा हूँ कि कितने लड़के डीमोटिवेट हो गए होंगे कि नहीं मेरा तो नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूँगा या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हार मान लेते हो या मान लेते हो कि नहीं मेरा नहीं हो पाया तो अब नहीं होगा, तो ये आपके बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इस बात को आप मन में बैठा लेते हैं, मन में बैठाने के बाद आपका कोई भी काम करिएगा, एक बार असफल होने के बाद आप यह सोचने लगेगा कि यार ये मेरे से नहीं होगा, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो आप डीमोटिवेट मत होइए, फिर से एक बार तैयारी कीजिए, क्योंकि
कहावत है ना कि जब शेर एक पीछे जाता है तो बड़ी छलांग के लिए आगे निकलता है। तो आप ये भी सोचिए कि आप छट गए हों तो आगे अब की बार उससे ज़्यादा कैसे छलांग मारा जाए जबकि फिक्स हो जाए। तो 4-8 आप जंप में लाइए। और गोला में लगभग तो मेरा तो गोला ही गड़बड़ हो गया। तो बहुत सारे बंदे थे कि जो कि गोला में अच्छा नंबर लाए। एक ही बंदा था मेरे बैच में जो कि गोला में फेल हुआ। बाकी सारे के सारे 20 प्लस कोई 25 पिकता था। मेरा तो 17 ही गया, जिसके कारण मेरा नहीं हो पाया। मैं अफसोस करता हूँ कि शायद मेरा आज गोला रहता तो मेरा भी मेरिट बन जाता। 40 नंबर दौड़ में था। मैं 40 नंबर इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ कि आप लोग सोचते हैं कि ये 40 नंबर देख कैसे लिया, कैसे बता रहा है। तो एक बंदा था जो मेरा मित्र ही है, उसका 90 नंबर आया था। तो वो दौड़ में लाया था 40 नंबर, क्योंकि 5:19 में अंदर गया था तो वो अपने देख लिया। तो मैं चौथा नंबर अपने बैच में लड़का गया था। तो इससे कंफर्म होता है कि 5:20 के अंदर तो मैं चला ही गया होगा। तो 40 नंबर मैं मानता हूँ 4-8 जंप में हो गया। मेरा मेरिट ना बनने का कारण है गोला। अगर गोला मेरे से 20 फीट गया होता तो आज मेरा मेरिट बन गया होता। तो मैं और उस लड़के का भी नहीं बना, क्योंकि वो 4-8 वो भी जंप क्लियर कर दिया और गोला भी कर दिया अच्छा। तो उसका तो अच्छा नंबर था, लेकिन मेरिट नहीं बन पाया। उसका कैटेगरी गलत था। कैटेगरी गलत होने के कारण उसका मेरिट नहीं बन पाया। तो बहुत अफसोस हुआ। लेकिन दोनों आदमी का ऐसा है कि मेरा सब कुछ सही था, जो नंबर कम था। उसका नंबर अच्छा था तो कैटेगरी गलत था। अब सोचते रहते हैं कि साला मतलब दोनों आदमी में से कोई एक का गलत होता। अगर मेरा कैटेगरी ही गलत होता, नंबर ही कम था, तो चलो एक आदमी का नहीं होता। उसका नंबर अच्छा था तो उसका ही नंबर कम होता, मेरा ही कैटेगरी गलत होता, नंबर ही अच्छा होता, तो ये सब सही रहता। लेकिन अब मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अपने कमजोरी पे। मेरा कमजोरी है गोला। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मैं गोला पे ही फोकस कर रहा हूँ। और गोला के लिए हाथ के बाजू में ताकत होना चाहिए। कहते हैं लोग कि ट्रिक से बिकिए, टेक्निक से बिकिए। टेक्निक कोई काम नहीं आता, मैंने देख लिया। 3 चांस मिलता है ना वहाँ, आप सब गए होंगे तो आपको तो पता होगा कि 3 चांस दे रहा था। तो 3 चांस में मैंने फेंका, मेरे से गोला 17 प्लस ही गया। ये झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है कि साला मैं तो 20 बिक के आया था और 5 क्लियर करके आया था और 50 नंबर जंप में दौड़ में लाया था और मेरा मेरिट नहीं बना। ये फेंक वाला बातें और अपने आप को धोखा देने वाला ये बात नहीं करना चाहिए। तो मेरा गोला में ही कम था, तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ हमेशा कि गोला कैसे 20 क्लियर हो। तो मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जिनका गोला कमज़ोर हो या जंप नहीं हो पा रहा है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ही आगे आपको ले जाता है और बहुत ही रास्ता दिखाता है आगे का कि क्या हो सकता है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैं 4-4 क्लियर करने में बहुत तंग आ जाता था, लेकिन वहाँ गया तो 4-8 क्लियर हो गया दूसरी बार में। पहली बार में तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में क्लियर हो गया 4-8 भी। तो प्रैक्टिस अपन किया था यहाँ अच्छा से, तो वहाँ दिक्कत नहीं हुआ। गोला का भी प्रैक्टिस हुआ था, लेकिन मेरा गोला यहाँ 16 फीट भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन प्रैक्टिस करते करते 17-18 हो पा रहा था यहाँ। तो वहाँ तो 17 ही हुआ, क्योंकि यहाँ हम लोग शाम को कोशिश करते थे। सुबह अपना दौड़ के आते थे और दौड़ के आने के बाद और फिर शाम को प्रैक्टिस होता था गोला का। तो थोड़ा यहाँ एनर्जी मिल जाता था। वहाँ तो क्या है कि आप दौड़ के आइएगा, दौड़ के आने के बाद आपका होता है दौड़ का प्रोसेस पूरा होने के बाद आप जाते हैं फिर वहाँ, और वहाँ से जाने के बाद दौड़ने के बाद तो आप देखते हैं जंप के बाद तुरंत चले जाते हैं हम लोग गोला फेंकने के लिए।
तो टेक्निक से नहीं होगा। अगर आपके शरीर में ताकत नहीं होगा, बाजू में ताकत नहीं होगा, तो आप चाहिएगा कि मैं गोला फेंक दूँ यहाँ से करके वहाँ से करके, तो ये मुश्किल है। ताकत होना चाहिए, ताकत होगा तभी कुछ होगा। तो मैंने यही देखा कि बाजू में ताकत लाने के लिए क्या करें। तो मैं जिम चाहा ज्वाइन करने के लिए, तो किसी ने बताया कि जिम में क्या करोगे, आपको बॉडी थोड़ी बनानी है, बाजू में ताकत चाहिए। मैंने एक डंबल लिया और मैं डंबल का यूज कर रहा हूँ। 10 दिन से अभी यूज हो रहा है डंबल का। बाकी आप लोग को अगला वीडियो बना कर दिखाऊँगा कि मेरा गोला कितना इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ा पहले से। तो आगे आप लोगों को बताऊँगा। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहना। नमस्ते।